तुम वही स्टूडेंट हो ना जिसको ऐसा लगता है कि अगर मैं क्लास 11th को वेस्ट कर चुका हूं तो मैं जेई क्रैक नहीं कर सकता, अगर मेरी कोचिंग अच्छी नहीं है तो मैं जेई क्रैक नहीं कर सकता, अगर मेरे पास क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए वो बड़ी बड़ी किताबें नहीं है तो मैं जेई क्रैक नहीं कर सकता, अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो मैं जेई नहीं निकाल सकता, अगर मैंने केमिस्ट्री मेरी वीक है, मैथ वीक है, फिजिक्स वीक है तो मैं जेई नहीं क्रैक कर सकता। मैं आपको मात्र दो कहानियां सुनाऊंगा और इन दो कहानियों से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली कहानी है 2002 में एक स्टूडेंट जो कि लोअर बैच में पढ़ रहा था, टीचर्स की नजर भी नहीं थी स्टूडेंट के ऊपर, सेल्फ स्टडी करता है खुद से, ड्रॉपर स्टूडेंट, और ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आता है और पूरे कोटा को शॉक कर देता है। मैं बात कर रहा हूं गंगाराम चौधरी की। इस साल का ऑल इंडिया रैंक 6 2026 का किसी कोचिंग ने क्लेम नहीं करा, किसी टेस्ट सीरीज ने क्लेम नहीं करा। जब लोगों ने ढूंढना चाहा कि ये स्टूडेंट है कौन तो पता लगा ये स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके ऑल इंडिया रैंक 6 लेकर आया। क्या इन दोनों स्टूडेंट्स के पास कोई खास सुपर पावर्स थी? क्या इनको जेई का पेपर मिल गया था या क्या ऐसा था भाई कि इन्होंने खुद से पढ़ के जेई क्रैक कर दिया? भाई सिंपल सी बात है, इनके पास था एक प्रोसेस, और ये एक ऐसी चीज होती है ना मेरे भाई, जो अगर तुम्हारा डेवलप हो गया ना, तो अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो तुम्हें एवरेज से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस में जाने में समय नहीं लगेगा। देखो मेरे भाई, जेई टफ एग्जाम नहीं है, जेई के अंदर एक सही प्रोसेस और एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और तुम उसको क्रैक कर ले जाओगे, और यही प्रोसेस आज मैं आपका बनवाने वाला हूं। पहली बार मैं इस तरीके की कोई वीडियो कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा नीड है। मैं आपके सामने एक 28 दिन का प्रोसेस डिजाइन करा रहा हूं, और इस प्रोसेस को अगर आप 28 दिन फॉलो कर लेते हो तो मेरे भाई आप 28 दिन बाद खुद आकर मेरे को बोलोगे हाँ भैया मजा आया, और अब मेरी पढ़ाई उस लेवल पर हो पा रही है, मैं उस तरीके से सोच पा रहा हूं, क्वेश्चंस को उस लेवल पे कर पा रहा हूं कि हाँ मैं आईआईटी निकाल सकता हूं। मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट यार ये करने वाला हूं कि इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि इस प्रोसेस को पूरा समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के बाद डिजाइन करा है। और दूसरी चीज, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे गाइडेंस वीडियोस मैं आप बहुत सारे चैनल के ऊपर लाने वाला हूं, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह सर्व करता है। देखो पहले 7 दिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को फिक्स करें। यहां से जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगले 7 दिन सबसे पहला काम करो कि लेक्चर्स के लिए तुम्हें कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, तुमको इस चीज को फिक्स करना होगा। तुम एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, तुम्हें वहां पे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहां पे फालतू पैसे मत वेस्ट करो। केमिस्ट्री के लिए ऑनलाइन कोई भी टीचर चूज कर लो, चाहे यूट्यूब पे चूज कर लो, चाहे किसी बैच के अंदर चूज कर लो, ठीक है। तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई टीचर समझ में नहीं आ रहा, दूसरे बैच के टीचर को देख लो। भाई एक सब्जेक्ट का एक टीचर आपको चूज करना ही होगा, और अगर आपने ऑलरेडी चूज कर लिया तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चे कितनी टीचर से पढ़ते हैं। पहला काम। दूसरा काम, क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए या तो मॉड्यूल्स और डीपीपी वाला सिस्टम आपको यूज करना है, और या फिर रेफरेंस बुक वाला सिस्टम यूज करना है। दोनों सिस्टम्स आपको एक साथ यूज नहीं करने हैं। तो पहली चीज, या तो अगर आप मॉड्यूल या डीपीपी लगा रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से पूरा सॉल्व करो, जो क्वेश्चन ना भरे उसके डाउट्स पूछो, डाउट कॉपी में डालो, और एक बार वापस से टेस्ट से पहले सॉल्व करके जाओगे। एक रिसोर्स को पूरा सॉल्व कर लोगे, आप जेई के अंदर अच्छा कर ले जाओगे। अगर रेफरेंस बुक लगा रहे हो तो एक रेफरेंस बुक को पहले पूरा सॉल्व करो और उसके बाद किसी और चीज पर मूव करनी। पहले अगर आप ये कर लेते हो तो सबसे पहले आपको सिस्टम में ये चीज चूज करनी है। और तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये एक रिसोर्स आपके पास और होना चाहिए, कोई किताब यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर पे ऐप वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, मार्क्स ऐप है, वहां पे फ्री भी मिलता है, ऐसे करके बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे आपको, वहां पर जाकर भी आप लगा सकते हो, ठीक। तो पहले आपको अपने रिसोर्सेज फिक्स कर रहे हैं, पहले 7 दिन, और उसको 7 दिन कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ताकि आप एक फ्लो स्टेट में आ सको। अब इसके बाद अगले 7 दिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्विंग की जो राइट टेक्निक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चन सॉल्विंग करो। अब अगर तुम क्वेश्चन सॉल्विंग की राइट टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तुम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम कभी भी अपने ब्रेन को उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं पाओगे। अब क्वेश्चन सॉल्विंग की राइट टेक्निक्स क्या होती है, मैं आपको 4 सिंपल सी टेक्निक्स दे रहा हूं। सबसे पहली टेक्निक, क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाओ। अब ऑब्सेस्ड होने का मतलब क्या है, तुमने थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ो, डीपीपी खोलो, तुमने थोड़ा सा कुछ भी पढ़ा, डीपीपी खोली, मॉड्यूल खोला, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया। कोचिंग के अंदर थोड़ा सा भी टाइम मिला, स्कूल के अंदर थोड़ा सा भी टाइम मिला, आप बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, कहीं पर भी आपको समय मिलता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। इस ऑब्सेशन को अगर आपने क्रिएट कर लिया, आप जेई क्रैक करके ले जाओगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सोल्यूशन नहीं देखने हैं। अगर सोल्यूशन को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अपने दिमाग के लिए कोई बैरियर ही क्रिएट नहीं कर रहे हो, पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तीसरी चीज, जब क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ट्राई कर लेते हो, नहीं बनता है, तो सोल्यूशन देखकर सीखने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा की स्टेप था जो अगर तुम्हें पता लग जाता तो क्वेश्चन बन जाता, और उसको एक स्पेशल कॉपी बना लो अलग से, डाउट कॉपी या मिस्टेक कॉपी उसमें ऐड करो, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने वाले हो। और चौथी चीज, जो सवाल आपसे बन भी गए, 10 सवाल हो गए, 10 में से 8 मेरे से हो गए, 2 नहीं बने, जो 8 हो गए उसके भी सॉल्यूशन हमको चेक करने, क्या वो सही तरीके से बने हैं या नहीं बने। अब ये अगले 7 दिन अगर तुमने फॉलो करा, पहले रिसोर्सेज फिक्स करे, उसको ढंग से देखा, फिर अगले 7 दिन क्वेश्चन सॉल्विंग सही टेक्निक से करी, तो अब 14 दिनों में तुम खुद रियलाइज करोगे मेरे भाई कि तुम किस तरीके से खुद के लेवल को बढ़ा चुके हो, ठीक है। अब अगले 7 दिन आपने क्या करना है, आपने रिवीजन लूप चलाना है।
अब रिवीजन लूप क्या होता है भैया? देखो तुम पीछे का सिलेबस कवर करते जा रहे हो और आगे का भी कवर करते जा रहे हो, बट पीछे का अगर तुम सब भूलते जाओगे कोई पॉइंट नहीं है, एंड में आके फिर तुम वन शॉट सीरीज को ही फॉलो कर रहे होगे जहां पे तुम पूरा सिलेबस फिर से कवर कर रहे होगे। अब इसमें मुझे करना क्या होता है, मैं आपको 3 रिवीजन टेक्निक्स देता हूं। सबसे पहली टेक्निक रिवीजन की कोरा कागज टेक्निक, जो आपको डेली फॉलो करने की कोशिश करनी है। आपने क्या करना है, जब आपने क्लास अटेंड कर ली, लेक्चर्स अटेंड कर लिए, घर पे आओ, घर पे आके भाई उन लेक्चर्स के जो भी आपने थ्योरी पढ़ी थी एक खाली कागज लो और उस पर रिकॉल करने की कोशिश करो कि थ्योरी मैंने क्या पढ़ी थी, और खुद से लिखने की कोशिश करो। 15 मिनट लगेंगे, बट इन 15 मिनट के अंदर जब आप रिकॉल करते हो ना, तो उस चीज की पूरी जो भी आपने रिकॉलिंग करी वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती है। ये काम आपको डेली करना है। दूसरी टेक्निक वीकली रिवीजन। अब वीकली रिवीजन में आपको क्या करना है, पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा था उसका आपको एक बार वीक के एंड में रिवीजन कर लो, ऊपर से ओवरव्यू कर लोगे तो समझ आ जाएगा। और तीसरी चीज है शॉर्ट नोट्स। अब आपने करना क्या है, क्लास 10 आप अब देखो सिंपल सी बात है, जब आप क्लास 10th में थे या क्लास 9th में थे तो बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे। शॉर्ट नोट से क्या होता था कि एंड के टाइम में जब आप एग्जाम में जाते थे तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाते थे। अभी आप जब जेई में आ चुके हो तो ये टेक्निक क्यों नहीं यूज करते हो भाई? तो जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेने, बस रेडी कर लेने, क्योंकि जब आप रेडी करते हो तो भी आपका एक रिवीजन हो जाता है। तो इन 3 टेक्निक्स को आपने लूप चलाना है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। आप जब ये लूप चलाना चालू कर दोगे तो अभी तक आप क्या कर चुके हो, आपने रिसोर्सेज फिक्स करे, क्वेश्चन सॉल्विंग सही तरीके से करी और रिवीजन आपने सही तरीके से करा। आप बहुत आराम से खुद को एक उस लेवल पर पा रहे होगे कि आप अपने और बैच के स्टूडेंट से आगे निकल चुके हो। ठीक, अब आते हैं हमारे आखिरी के 7 दिन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमने स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताता जा रहा हूं कि अगर वो आपका वीक सब्जेक्ट है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, और अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर पाते हो तो दैट इज अ ग्रेटर विन फॉर जेईई एस्पिरेंट्स मेंटली, और पेपर के अंदर भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। सबसे पहली फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है, आपसे नहीं बनती है, तो मेरे भाई आपको 2 ही काम करने हैं। पहली चीज, नेवर लीव योर डाउट्स। जब भी आप क्लास में पढ़ रहे हो कोई चीज, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, उसको वहीं के वहीं नोट करो कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। घर जाओ, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो पॉज कर लो, चैट जीपीटी पे जाओ और जाके उस बात को पूरी तरीके से पहले समझो। फिजिक्स के अंदर आपको ये बात समझनी है कि अगर आपने थ्योरी पूरी तरीके से समझ ली, आपको वो चीज एक बार दिमाग में सेट हो गई, तो आपसे हर तरीके का सवाल बन सकता है, चाहे वो जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो। बट अगर आपकी थ्योरी सेट नहीं हुई, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप घर जाते हो तो जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है, जो भी क्वेश्चंस क्लास के अंदर कराए गए, उन क्लास के क्वेश्चंस को खुद से एक बार रीअटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन छुपा के। अगर आपने 2 चीजें कर ली मेरे भाई, फिजिक्स आप देखोगे 1 हफ्ते में आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे। अब इसके बाद आती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सही नोट्स बनाओ। देखो नोट्स फिजिक्स और मैथ के अंदर इतने मैटर नहीं करते, बट केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने डिटेल्ड नोट्स बनाए, डिटेल्ड नोट्स का मतलब क्या होता है समझना। जब क्लास में कोई टीचर यहां पर ब्लैक बोर्ड पर चीजें लिखवा रहा होता है, वो तो नोट्स के अंदर ऐड होनी ही होनी है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टीचर सीधे सीधे बोल दे रहा होता है मुंह से, और अगर आप वो चीजें नोट्स के अंदर ऐड करते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा एज देने वाला है और स्टूडेंट से। पहली चीज। दूसरी चीज, यू नीड शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स आज के दिन में अगर आपके रेडी नहीं है तो फिर आप केमिस्ट्री में कभी भी एस नहीं कर पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको मल्टीपल रिवीजन्स चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स आप खुद के भी बना सकते हो, नहीं तो मेरी एक बुक आती है कोवेलेंट, आपको बताइए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की। अमेजॉन पे जाओगे, सर्च करोगे कोवेलेंट कॉम्बो, आपको मिल जाएगी, उसको आप मंगा सकते हो। कलरफुल काइंड ऑफ बुक है वो, नोट्स की तरह भी आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हो। और पूरी बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो आप फ्लो में चीजों को याद भी रख पाओगे, तो अमेजॉन से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री को आपने इस तरीके से अगर आप चलते हो तो आप केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर ले जाओगे। यहाँ नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैटर करते हैं। और तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। केमिस्ट्री का मेजर पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनता है। जब भी कोई चैप्टर आप कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलकर बैठो कि भाई इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, जो थ्योरी मैंने आज पढ़ी उससे क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर के अंदर। अगर आप ये क्रैक कर लेते हो तो बहुत आराम से केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। और अब आता है मैथ्स, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वीक होता है जेईई के अंदर। भाई सिंपल सी बात है, अगर जेईई एडवांस मैथ्स को क्रैक करना है तो सिर्फ 2 ही काम आपको करने हैं। सबसे पहली चीज, क्लास क्वेश्चंस को क्लास के अंदर अटेम्प्ट करो और क्लास के बाद अटेम्प्ट करो। और दूसरी चीज, किसी भी अच्छे रेफरेंस बुक के सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ। सिंगेज के उठा सकते हो, अरिहंत के उठा सकते हो, आपके पास कोई मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल है उसके उठा सकते हो। अगर आपने ये सॉल्व एग्जांपल अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए, यू विल रियलाइज कि हाँ भैया, मेरा वो प्रोसेस डेवलप हो चुका है कि इस चैप्टर के अंदर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसे कैसे अप्रोच करना है। अगर आपने इतना काम कर लिया मेरे भाई, आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। और एक एडवाइस मेरे टीचर ने मुझे दी थी मैथ्स के अंदर, वो क्या थी कि जब भी आप मैथ सॉल्व करते हो, आप अपने टीचर की एक्टिंग करने की कोशिश करो। ट्राई टू मिमिक हिम।
टू द पॉइंट कि आप उनकी तरह एक्ट कर रहे हो, आप उनकी तरह बोल रहे हो, आप उनकी तरह हाथ चला रहे हो, आप उनकी तरह लिख रहे हो। जब आप अपने टीचर को मिमिक करने लगते हो, आप कहीं ना कहीं उनकी तरह स्टेप्स लिखने लगते हो और आपकी मैथ्स बहुत अलग लेवल पे स्ट्रांग हो जाती है। ये चीज मैंने खुद ट्राई करी है और ये बात मैं कंफर्म करके कह सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और इस प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके तुम बहुत आराम से जेई के अंदर वो रैंक अचीव कर सकते हो। बहुत जल्दी मॉक टेस्ट के अंदर ही ऐसा दिखना चालू हो जाएगा कि तुम्हारे आसपास के दोस्त भी सोचेंगे यार इन्होंने ऐसा क्या करा। तो मेरे भाई जाओ, गो, किल और भाई उस लेवल पे तैयार करो खुद को कि आसपास के लोग भी बोलें मजा आ गया।